नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आईआईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम संजीवनी में। संजीवनी आपको बताता है कि आप कैसे खुद के जीवन शैली को सुधार सकते हैं, कैसे खुद को फिट रख सकते हैं और अपने मानसिक संतुलन को सही बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको अपने हर एक एपिसोड में दिखाते हैं। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मानसिक संतुलन। और खास बात यह है कि मानसिक संतुलन पर हम पहले एपिसोड में भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये पहले एपिसोड से इसलिए अलग है कि हम इसमें जानेंगे कि हम अपने मानसिक संतुलन को कैसे इनोवेशन कर सकते हैं, कैसे इनोवेटिव बना सकते हैं और क्या वो नए तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। तो आज इस टॉपिक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ेंगी हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रेणु अग्रवाल, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है बेसिक स्कूल ऑफ साइंस की। तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने मस्तिष्क को या अपनी मानसिक स्थिति को इनोवेट कर सकते हैं। तो डॉक्टर रेणु अग्रवाल इस वक्त मेरे साथ है। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत शिवानी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इनोवेट आवर माइंड। तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि हम अपने माइंड को इनोवेट कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने शिवानी कि हम अपने माइंड को इनोवेट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बताऊं कि मैं केमिस्ट्री की प्रोफेसर हूं और केमिस्ट्री मेरा बचपन से पैशन रहा। लेकिन कब मैंने अपना माइंड, मेरा खुद का माइंड इनोवेट हुआ कि मैं एक मोटिवेशनल काउंसलर बन गई। जी। तो मैं लोगों को एक दिशा देती हूँ, एक उनको नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट बनाती हूँ, उनको कैसे चेंज हो। तो ऐसे ही यदि हम नेगेटिव हो, हम परेशान हो, तो उस समय अपने माइंड को क्रिएटिव करना है। तो ऐसे ही अपने माइंड को इनोवेट किया जाता है। मैम जैसे आपने क्रिएटिविटी की बात की कि इनोवेशन के लिए आपको क्रिएटिविटी लानी है, तो वो आपके अनुसार कौन कौन सी क्रिएटिविटी लानी चाहिए। मेरे अनुसार क्रिएटिविटी आपका कोई भी पैशन हो सकता है। जैसे मेरा पैशन शायद मोटिवेशनल काउंसलर था। मैं बचपन से लोगों की सेवा करना चाहती थी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैं उनकी रचनाओं को उभारने में उनकी मदद करती हूँ। उनसे पूछती हूँ तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है। तो बच्चे उभार उभार के आते हैं। अभी मैं बात करूँ तो हमारे कुछ स्टूडेंट थे जो कि क्लिप बनाते थे, घर पे क्लिप बनाते थे। तो मैं सरप्राइज थी, इतने अच्छे क्लिप बनाए। मैंने उनको मोटिवेट किया, उनको सेलिंग में उनकी मेहनत मदद भी की, अपने स्टेटस पे लगा लगा के बहुत सारे उनके सेल करवाए। ऐसी मेरे एक स्टूडेंट है, इतना बड़ा पोर्ट्रेट बनाती है वो, हाथ से इतना सुंदर अमेजिंग। उसने कहा मैम मैं इसे सेल भी करती हूँ। पहले मेरे घर वाले क्या करते थे, फाड़ देते थे। अगर थर्मोकोल पे बनाया, पेंटिंग बनाई, वो फाड़ देते थे। फिर मैंने दीवार पे बनानी शुरू करी। मैंने कहा अब फाड़ो, कैसे फाड़ोगे। फिर जब उसने पेंटिंग बनाई, वो सेल होनी शुरू हुई, तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आया। उसने इतना अच्छा सुंदर बना रखी थी हाथ से पेंटिंग। फिर मैंने अपने स्टेटस, मतलब जैसी मैं हूँ वो हूबहू मेरे पिक्चर बना देती थी, पेंसिल से, कलर से भी। क्या बात। फिर मैंने उसको अपने स्टेटस पे लगाया तो बहुत सारों ने उसको पसंद किया, मेरे को ऑर्डर दिए उसको बनाने के लिए। तो हमें दूसरों को मोटिवेट करना है कि वो क्या कर रहे हैं, छुपी रचनाओं को उभारना है। बहुत से को बच्चों को भी नहीं पता होती हम पे क्या है। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता मेरे पे एक्टिंग भी है। मैंने बहुत से बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया, उनको एक्टिंग कराई, उनको फर्स्ट प्राइज मिला। तो उनको पता लगा कि हमें ये एक्टिंग का हुनर भी है। जी। तो ऐसे ही मैं बच्चों में खोजती रहती हूँ कि बच्चों में क्या क्या क्रिएटिविटी है और उनको उभारने का काम करती रहती हूँ। मैम देखिए, आप तो खोज पा रही हैं कि इस बच्चे में ये टैलेंट है और इसको इस और ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति जो कि डिप्रेशन में चल रहा है और उसको अपनी सही राह समझ नहीं आ रही है, तो वो कैसे पहचानेगा कि मुझे ये नहीं ये करना चाहिए। उसका एक क्या सोल्यूशन होगा आपके पास। उसका ये सोल्यूशन होगा जो मैं करती हूँ। तो ये तो पता नहीं सब बात पे सही हो कि जब हम परेशान होते हैं, हालांकि मैं मानते हैं कि उसमें पूजा में भी मन नहीं लगता जी। लेकिन अपने एक लंबी गहरी सांस लो, 10 मिनट आप आंखें बंद करके बैठो। तो आपको कुछ दिखेगा, नहीं भी दिखेगा तो आप भगवान के आगे बैठो और उनके आगे जब तक बैठो जब तक आपको कोई सोल्यूशन ना मिल जाए। और मैं मैं नहीं मान सकती कि आप भगवान के आगे बैठोगे और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मुझे ऑलवेज मिलता है। जब मैं परेशान होती हूँ मैं भगवान के पास ही बैठती हूँ, कभी कभी 2-2 घंटे में बैठ जाती हूँ और मुझे सोल्यूशन मिलता है। या मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तब भी मुझे सोल्यूशन मिलता है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी, आप करके देखो। उस समय अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जो भी आपका नियर डियर है, जो भी आपकी फ्रेंड्स है, उससे बात करो
या किसी फ्रेंड्स को ये पता लग जाए कि मेरा ये दोस्त या मेरा भाई या मेरी मम्मी या मेरे पापा डिप्रेशन में है, तो वो उनसे बात करे, क्योंकि बात करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। एक ही वन थॉट होता है कि एक इंसान 12 मंजिल से कूद जाता है, उसमें कितनी शक्ति आ जाती है जी। तो इतनी ही शक्ति अगर वो उस समय किसी अच्छे काम में लगाए तो नेचुरली वो कुछ ना कुछ कर जाएगा। क्योंकि मैं मोटिवेशनल काउंसलर बनी तो मेरे आगे बहुत सारे नेगेटिव थे, मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों में ध्यान लगाऊं। जो बच्चे लड़कियां थी सारी की लड़कियों को दूसरे घर भी जाना है, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाऊं ताकि एक अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट वो दूसरे परिवार को दे सके। क्योंकि आजकल परिवार टूट रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि हम लड़कियां अपने में इंडिपेंडेंट हो रही हैं तो वो दूसरों की सुनती नहीं है। लेकिन एज ए ह्यूमन, एज ए लेडी, हमें सुननी है दूसरों की बातें, अपनी भी सुननी है और दूसरों की भी सुननी है। हमें अपनी बात को मनवाने का, हमें अपना थोड़ा सा मेथड चेंज करना होगा। जब हम अपनी वे ऑफ टॉकिंग चेंज करेंगे, मेथड चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। और आप अगर सही हो तो आपको जिद भी करनी पड़े, आपको जिद्दी भी बनना पड़े तो भी आप बनो, क्योंकि सही तो काम में भगवान आपकी मदद आपका करता कहना है। मतलब मैम ये है कि अगर आप कुछ जीवन में बनना चाहते हैं और आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उस पर आपको जिद भी करनी पड़े, जिद भी तो करनी आप पड़े अपने तो सपनों के लिए लड़ सकते लड़ हैं। सकते हैं। जी मैम, आपने अभी अपने इस आंसर में डिप्रेशन की बात की, बच्चों पे डिप्रेशन की बात हो या बड़ों में डिप्रेशन की बात हो, तो मेरा इसी से एक सवाल ये आता है कि डिप्रेशन अगर हम बात करें तो हमारे ख्याल में यही आता है कि कमरा बंद करके एक युवक या युवती बैठी है और रो रही है, खाना नहीं खा रही है, अंधेरा बंद करके कमरे में बैठी है। ये एक तरीके से हमारे माइंड में एक माइंड विजुअलाइजेशन होता है विजुअलाइजेशन डिप्रेशन बिल्कुल वाले सही, बच्चे का या बिल्कुल किसी सही, बड़े व्यक्ति का। बिल्कुल सही। लेकिन आजकल अगर डिप्रेशन की बात करें तो एक हंसता खेलता व्यक्ति जो कि हमारे बीच मौजूद है, हमसे बातें करता है, हमारे साथ खाना खा रहा है, मूवी देख रहा है, नाच गाना कर रहा है और हमसे भी ज्यादा खुश नजर आ रहा है, लेकिन अगर उसे अंदरूनी अगर हम देखें तो वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में होता है। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति डिप्रेशन में, इसका कोई सोल्यूशन हो आपके पास? इसका सोल्यूशन तो जो भी डिप्रेशन में है उसको खुद निकालना होगा। अंदर की जिंदगी कुछ और है, हमारी बाहर की कुछ और है। इनर वॉइस जिसे कहते हैं ना, इनर वॉइस। जी। तो इनर वॉइस को आपको अपनी पहचाननी है, और जो आपकी इनर वॉइस अगर कह रही हम कूद जाएं, तो वो जो इनर वॉइस हमसे कह रही है मैं 12 मंजिल से कूद जाए, वो इनर वॉइस नहीं हो सकती। यस। इनर वॉइस कभी भी आपको 12 मंजिल से 3 मंजिल से कूदने की सलाह कभी नहीं देगी। वो आपका दूसरा, हमारे माइंड के दो थॉट होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो एक राइट, एक माइंड क्रिएटिव होता है, दूसरा हमें कुछ कह रहा है। तो हमें स्ट्रांग बनना है कि हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे आगे हमारे पेरेंट्स हैं, हमें उन्हें खुशी देना। हम तो कूद जाते हैं, हम तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या हम डिप्रेशन में, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि हमें हमें पता होता है अगर हमारा बच्चा डिप्रेशन में है या कोई भी, तो वो किससे क्लोज है, तो हम उससे जाके बात करें कि हमारे बेटे से बात करें। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारा बच्चा हमसे ओपन है, हमसे हमारी बातें कहेगा। क्योंकि जब मेरा बेटा डिप्रेशन में था, नीट के एग्जाम, मेरा बेटा डॉक्टर है, एमडी मेडिसिन कर रहा है, तो जब वो डिप्रेशन में होता था तो मुझे पता लग जाता था, फेस से पता लग जाता है माओ को कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में, हमारा बच्चा मैम, मेरा परेशान है। यही सवाल अभी मैंने आपसे किया कि हम कैसे पहचाने कि हाँ ये व्यक्ति डिप्रेशन में है। तो एक माँ अपने बच्चे के डिप्रेशन में पहचान लेती है, लेकिन अगर बच्चे हॉस्टल में है तब तो कोई ना कोई पहचान जरूर लेगा। टीचर्स हैं, टीचर्स पहचान लेते हैं, है ना, माँ तो पहचान ही लेती है। तो जब वो मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था, उसको उसके 5 नंबर ऐसे गए कि उसे लगा मेरे 25 नंबर कम हो गए। 25 नंबर का मतलब है कि रैंक एक नंबर पे 200 रैंक थी। तो और सोचो, गए थे उसके 5 नंबर। गए थे उसके 5 नंबर, एक नंबर पे 4 नंबर का नंबर, एक नंबर की नेगेटिव 25 नंबर। तो डिप्रेशन के लिए मैंने उसको जैसे उभारा, मैं अब उसके टीचर से जाती थी, उनसे जाके बात करती थी। तो मैं कहती थी उसको ये मत बताना मैं आपके पास आई हूँ। तो वो उससे बात करते थे, उसको डिप्रेशन में से उन्होंने निकाला। आज वो उन्हें जामवंत कहता है कि आप मेरे जामवंत हो। तो बल्कि वो उन्हें कहते हैं मुझे इतना अच्छा गंदा सा करेक्टर जामवंत। बोले हाँ, जामवंत ने मुझे, जैसे जामवंत ने उन्हें अपनी शक्ति याद दिलाई थी, आपने मुझे मेरी शक्ति याद दिलाई, और आज वो उन्हीं की बदौलत आज वो डॉक्टर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर का भी। तो ऐसे ही कोई ना कोई, किसी को भगवान किसी ना किसी, खुद तो कोई उतर के नहीं आता, भगवान किसी ना किसी को हम जैसे के रूप में भेजता जरूर है। तो मैं एक कोटेशन साथ रखती हूँ और सबसे ये कहना भी चाहती हूँ कि भगवान ये कहता है कि अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करो, क्योंकि भगवान आपके जरिए किसी की प्रार्थना का जवाब
दे रहे होते हैं, तो वही उस समय आपके समय कोई ना कोई मदद जरूर मिलती है। अभी मैंने देखा कि आप अपनी बातें बोलते हुए थोड़ा इमोशनल भी हुए, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब कोई एक व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर बनता है तो ज़ाहिर सी बात है उसके जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं कि वो खुद एक मोटिवेशन देने के लिए राजी हो जाता है। तो मैम का भी इसी तरीके से रहा है जर्नी, तो मैम इसीलिए थोड़ा इमोशनल भी हो गई। तो मैम की बातों से एक और सवाल मेरे मन में आया, जैसे आपने अपने बच्चों की स्टोरी अभी हमें बताई, तो मैम अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्टल में बाहर बाहर से आके रहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, तो जब अपने परिवार से दूर रहते हैं और घर का खाना, घर की वाइब या हमारे पुराने स्कूल के दोस्त, घर के पास के दोस्त, पड़ोसी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हम उनसे दूर आते हैं तो हम खुद एक डिप्रेशन में जाने लगते हैं। एनवायरनमेंट में ढलने में समय लगता है, कोई समय बहुत लगता है, जल्दी ढल जाता है, किसी को समय लगता समय है। लगता है। तो राइट। ये जो बच्चे हैं, इनका स्ट्रेस और इनका डिप्रेशन दूर करने के लिए अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है? हाँ, ज़रूर है इसके वास्ते मेरे पास सॉल्यूशन, हुँ, कि जो बच्चे डिप्रेशन में हैं, तो वो जो भी बच्चे हैं, कोई ना कोई यहाँ पर जो टीचर है, जो वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर माएँ तो नहीं है, लेकिन माँओं के रूप में टीचर्स हैं। तो कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी टीचर को माँ के रूप में देखता है, किसी को बहन के रूप में देखता है, किसी को कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी टीचर के ज़रूर करीब होता है। बिल्कुल। तो वो अपनी उस टीचर से जाके बात करे और उनको अपना प्रॉब्लम बताए, तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन देंगे। हो सकता है कभी वो आपके लिए कुछ बना के भी ले आए खाने के लिए। जैसे मेरे को भी कभी कभी लगता है कि मेरा बेटा बाहर है, तो मैं किसी ना किसी के लिए सोचती हूँ आज ये ले जाती हूँ, ये खिलाती हूँ, तो वो एक इमोशनल जुड़ता है। तो आप किसी टीचर से इमोशनल जुड़िए और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वरना मैं यही हूँ, आईएमटी में ही हूँ, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई एम देयर। आप मेरे से कोई बात कर सकते हैं। हो सकता है कि भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा हो, भगवान ने चुना हो मुझे इस चीज के लिए। भगवान चुनते हैं। तो इस बात के साथ एक बात और कहना चाहती हूँ कि भगवान चुनते हैं। तो जब भी आपको कभी किसी के काम का मौका मिले, तो आप ये मत सोचो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। अब उसको आप ये सोचो अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे करना है, भगवान ने चुना है। जब आप ये शब्द सुनेंगे तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी, आप उस काम में 100% एनर्जी देंगे। जब आप 100% एनर्जी देंगे तो वो काम डेफिनेटली अच्छा होगा और आपको एक राह आगे बढ़ाएगा। मेरी जो अब तक की जर्नी है वो इसी तरह आगे बढ़ी कि मैं हर के लिए भगवान को और अपने बुजुर्गों को धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि आज ही की बात देख लो, कल गर्मी थी और आज मौसम अच्छा है, तो आज शूट होना था, मौसम अच्छा है, तो देखो भगवान जी की कृपा हो गई। तो कदम कदम पे हमें कृपा मिलती है, तो वो तभी मिलती है जब हम दूसरों को देना सीखते हैं। जी। तो डिप्रेशन के समय आप अपने टीचर से बात करिए, जरूर जरूर आपको सोल्यूशन मिलेगा। चलिए मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपकी बातों से साफ नज़र आता है कि आपकी जो जितने भी मैम ने सारी बातें बताई हैं, वो यही है, उसका कन्क्लूज़न यही निकलता है कि जब आपके ऊपर आपकी नेगेटिविटी ज़्यादा हावी हो जाती है, तो आपको हमेशा पॉज़िटिव रहना है, पॉज़िटिव सोच रखनी है और पॉज़िटिव की तरफ ही ध्यान अपना आकर्षित करना है, जिसके बाद आप खुद को पॉज़िटिव रख पाएँगे। तो ये मैम ने एक तरीका हमें ईज़ी यस। लैंग्वेज में बताया है। और सबसे बड़ी बात, मैम आपने हमें समय दिया, आप आए हमारे इस एपिसोड में और अपने बारे में अपनी पर्सनल बातें भी, अपनी पर्सनल जर्नी भी हमारे साथ शेयर की। बहुत-बहुत शुक्रिया एंड रियली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आप जैसे हैं ऐसे ही रहें और हमारे बच्चों के बारे में भी जैसे आपने अभी कहा कि स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, ऐसे ही आप बच्चों को मोटिवेट करती रहें और खुद को भी हमेशा ऐसे ही मोटिवेट बहुत रखें। बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। मुझे यहाँ बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि हमारा आज का एपिसोड जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और आप ये वीडियो देखकर समझ भी गए होंगे कि मैंने शुरुआत में क्यों बोला था। तो आपने देखा, मैम ने कई ऐसी जानकारियां हमें इस वीडियो में दी जो कि आपके लिए, मेरे लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए काफी फायदेमंद होने वाली है जो इस वीडियो को देखेगा। और सबसे बड़ी बात, हर एक व्यक्ति मानसिक संतुलन से आज के समय में जूझता है, तो कैसे वो अपनी स्थिति को सुधार सकता है मानसिक की, वो हमें मैम ने सारी जानकारी दी और खासकर बताया कि आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को खुद पर हावी नहीं होने देना है, आपको अपनी पॉजिटिव थॉट्स को ही खुद पर जो है अट्रैक्ट करना है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, तभी आप अपने आप को सही और सुरक्षित रख पाएंगे और अपने मानसिक संतुलन को भी सही कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां मैम ने हमें इस वीडियो में दी। अब आपको ये वीडियो कितनी लाभदायक लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।